हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक नया लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स। अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े समझा उनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट तो किया, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट मेथड हम यूज़ करेंगे आज, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। किस तरह से आप किसी भी नंबर को इस मेथड से विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो नंबर लाइन पर जूम करके। क्लियर, समझ पा रहे हो? हमने इससे पहले नंबर लाइन पूरी अच्छे से पढ़ ली है, हमने रेशनल को भी प्लॉट किया है, इरेशनल को भी प्लॉट किया है, यानी रियल नंबर का पूरा कंसेप्ट हमने कवर कर लिया है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट मेथड है, वो आपका डिफरेंट नंबर्स के लिए है जिनके नंबर्स में डेसिमल के बाद काफ़ी डिजिट्स होते हैं। क्लियर, उसको किस तरह करना है चलो देखते हैं इक्वेशन और आज के कंसेप्ट को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। क्लियर, पहले क्वेश्चन हुआ करते थे 3.7 को करो, 2 and 1/2 को करो, 1/2 को करो, सॉरी। क्लियर, और बाकी अब थोड़ा डिफरेंस आ चुका है। क्लियर, अब यहाँ पर क्योंकि मेथड हमें डिफरेंट यूज़ करना है, आप ही के सिलेबस का ये छोटा सा एक पार्ट है, आपको आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। चलो ठीक है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक नंबर लाइन को मैंने ड्रॉ किया। क्लियर, यहाँ पर लिख रहा है सबसे पहले 3, तो सबसे पहले नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की और यहाँ पर आपको पता है मिडिल में 0, इधर चलेंगे तो नेगेटिव, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना है कि इन डिजिट्स के बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है, कांस्टेंट, यानी 1 सेंटीमीटर ले लो या 2 सेंटीमीटर ले लो या इंचेस में कर लो, यानी पर्टिकुलर यूनिट्स जो लेते हो ना आप, जो भी लेते हो इक्वल होती है, ये बात को ध्यान रखना है। क्लियर, तो यहाँ पर मैंने जो भी लिए इक्वल यूनिट्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 की। चलो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 के बाद पॉइंट के बाद कुछ नंबर है, तो यानी जो आपका नंबर लाई कर रहा है ना बच्चों, वो 3 के आगे, इट मीन्स 3 और 4 के बीच में कर रहा होगा, क्योंकि अगर 4 से ऊपर होता तो यहाँ 3 की जगह 4 लिखा होता। करेक्ट है, तो ये तो हमें समझ आ गया कि 3 और 4 के बीच में नंबर लाई करेगा। क्लियर, तो 3 और 4 को जूम करते हैं हम। क्लियर, क्योंकि दो नंबर के बीच में इन्फिनिटी मेनी नंबर्स को आप फाइंड कर सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। क्लियर, तो 3 मैंने जूम किया तो 3 को मैं 3.0 लिख सकता हूँ, एम आई राइट? उसके बाद अगर आप डिवाइड करोगे इसको आगे, इस फर्दर इसको नंबर लाइन को, जैसे हम स्केल में देखते हैं ना, सेंटीमीटर वाला लाइन में देखना, 1 और 2 के बीच में या 0 और 1 के बीच में 10 लाइन्स होती है, तो उनको कुछ ना कुछ तो बोलोगे आप, 1 और तो 1.1 1.2 1.3, वो ये चीज़ है। क्लियर, तो यहाँ पर भी मैं यही कर रहा हूँ, 3.0 3.1 3.2 3.3, ऐसा मैंने वापस से डिवाइड कर दिया इसको। क्लियर, पॉइंट के बाद। क्लियर, 3 और 4 के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखना है 3 के बाद पॉइंट के बाद 7 है, तो बड़ा 7 देखो कहाँ आ रहा है, 7, ये रहा 7। क्लियर, 3.7 यहाँ पर आ रहा है, 3.7, उसके बाद तो फिर 6.5, तो यानी ये कंफर्म हो चुका है कि जो आपका नंबर लाइन लाई करेगा वो 3.7 नहीं, 3.7 से थोड़ा ज़्यादा है। क्लियर, थोड़ा ज़्यादा यानी 3.7 और 3.8 के बीच करेगा। अगर 8 होता, 3.8 या उससे ऊपर होता, तो यहाँ 3.7 की जगह 3.8 लिखा होता है। समझ आ रही बात? तो यहाँ पर ये नंबर मुझे मालूम चल गया, ये सेकंड स्टेप हो गई, फर्स्ट ये सेकंड ये, तो फिर से हम इसको जूम करेंगे, 3.7 और 3.8। अच्छा, मैं 3.7 को 3.70 लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि थोड़ा पहले मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर आता है, डिजिट्स के बाद कितने भी 0 लगाओ उसका कोई मतलब नहीं। ठीक बात है, हमारा काम चल जाएगा। 3.7 वाले पार्ट को और यहाँ पर जो 3.80 वाला पार्ट था, क्लियर, उसको मैंने जूम कर दिया। सॉरी, यहाँ पर 3.70 वाला पार्ट था और बेसिकली 80 लिख दिया है मैंने यहाँ पर, लेकिन बेसिकली वो क्या है यहाँ पर 3.80। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम था। क्लियर, चलो जूम कर दिया, डिफरेंस सबका इक्वल है, 7 कर दिया मैंने। देखो यहाँ पर समझना, 3.70 है, 3.71 है, 3.72 है, ऐसे चले चले जा रहा है, तो यहाँ पर लास्ट में आएगा 3.80। ऑब्वियसली 3.80 आएगा, फिर 81 आ जाएगा, 3.81, लेकिन हमारा वहाँ पर बिल्कुल काम नहीं, हमारा काम है 6 पे, 3.76 पे काम है। तो 3.76 तक मैं चला गया हूँ, ये रहा मेरा 3.76। 3.76 के बाद फिर 5 है। देखो इसका मतलब नंबर 3.76 से थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा बड़ा है तो 3.76 और 3.77 के बीच में लाई कर रहा होगा,
करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप ट्राई भी कर लीजिएगा इसको। तो फिर से मैं इसको जूम करता हूँ क्योंकि मुझे नंबर लाना है। इसे कहते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, क्योंकि 1/1 बोल आ रहा है इसलिए ये सक्सेसिव है। मैग्नीफिकेशन कर रहे हैं, जूम करके हम इसको देख रहे हैं, करेक्ट है। तो लास्ट स्टेप हम चलते हैं। अब हमारा 765 हमें कंप्लीटली फाइंड करना है। चलो ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा 3.76, ये मैंने ले लिया था, पीछे लगा दिया 0, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से मैं 10 डिवाइड कर दूंगा इसके, तो 0.76162 3 4 5, तो ये सब चल रहा है ना। ये 3 पॉइंट लगा हुआ है, स्पेस कम था तो 3 लिखा नहीं मैंने, क्लियर। तो लास्ट में मेरा चला जाएगा 3.770, लेकिन हमें काम करना है 65 पर, यानी 5 मुझे ढूंढना है। ये मिल गया मुझे। तो यहाँ तो हमें अब इसके आगे बढ़ना ही नहीं ना बच्चों, क्लियर हो गया ना। इसके आगे तो बढ़ना ही नहीं, नंबर तो यही चाहिए था मुझे। तो ऑब्वियसली यही हमारा आंसर होगा, करेक्ट है। 3.765 मुझे मिल गया है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली मैंने 3 हटा रखा है, लेकिन 3.765 है। तो ये है आपका सोल्यूशन। एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, क्लियर। इजीएस्ट टास्क है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर लोगे आप, ब्रिलियंट स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्लियर। विजुलाइज करो आप 4.26 को। अब यहाँ पर जो नंबर आपको दिख रहा है 26 के ऊपर बार, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। टर्मिनेट अगर होता तो ये 26 होता केवल, लेकिन यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। चलो इसको कैसे करना है, इसीलिए इसने एक मेरे को हेल्प कर दी। क्या हेल्प कर दी कि केवल आप है ना 4 तक ही निकालो, क्योंकि रिपीट हो रहा है नंबर तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है, वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है, 2626 चला जाएगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पर मेरे को हेल्प दे दिया कि आपको सिर्फ ओनली 4 डेसिमल तक निकालना है। जिनको पहला वाला क्वेश्चन समझ आ गया वो ये वाला ट्राई करो, और जिनको नहीं आया तो एक बार फिर देखो यहाँ पर कैसे करना होता है। तो सबसे पहले मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, 0 इधर नेगेटिव पार्ट इधर पॉजिटिव पार्ट, समझा चुका हूँ पहले भी। इक्वल डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है यहाँ पर, क्लियर। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, यानी इक्वल यूनिट्स हमें यहाँ पर यूज़ करना है। चलो सबसे पहले 4 यानी 4 तक आते हैं हम। तो 0 से स्टार्ट किया, 4 पहुँच गया। 4 के बाद 26 है, यानी नंबर 4 से तो बड़ा है ओब्वियसली, लेकिन 5 से छोटा है, तो लाई करेगा 4 और 5 के बीच में। चलो मैग्निफिकेशन यहाँ पर जूम किया जाता है, तो 4 को मैं क्या 4.0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात, 4.0 लिखा। 5 को 5.0 लिखा। अंदर मैंने 10 डिविजन्स, जस्ट लाइक आपकी स्केल पर होते हैं। स्केल पर एक पार्ट तक होता है बस, ठीक है बच्चों। स्केल पर जो होता है ना वो एक पार्ट तक होता है, लेकिन अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना यहाँ पर, उस क्वेश्चन में आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारे पार्ट है हमारे, क्लियर। तो अगर स्केल भी आपकी बड़ी होती ना तो वहाँ पर भी कम से कम ये सारे पार्ट होते। क्योंकि किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन्फिनिटी मैनी नंबर्स को आप फाइंड कर सकते हो, इसलिए वहाँ पर आपके पास स्पेस कम होता है, छोटी स्केल होती है, तो वो ऐसा ही ट्राई करते हैं। चलो समझते हैं। मैंने फिर जूम किया इसको, तो यहाँ पर 0 1 2 आ गया, क्लियर। उसके बाद 3 4 5 तक है। अब यहाँ पर मुझे मतलब था 2 से, क्लियर। तो ये 4.2 मेरा पहुँच चुका हूँ यहाँ पर, यानी नंबर मेरा 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा, क्लियर। क्योंकि नंबर एग्जैक्टली 4.2 तो नहीं है, उससे बड़ा है, क्योंकि पीछे 6 भी आ रहा है, करेक्ट। तो मैंने फिर से इसको जूम किया, तो क्या मैं इसको 4.20 लिख सकता हूँ, तो 20 लिखा मैंने यहाँ पर। इसको मैंने लास्ट नंबर को 4.30 लिखा। वापस से 10 डिवीज़न, तो यहाँ पर 21 22 23 4 5 6 आ गया मेरा नंबर 4.26। लेकिन एग्जामिनर ने बोला है कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, तो 26 पर समाप्त नहीं करना है, ख़त्म नहीं करना है, 4 टाइम तक करना है आपको डेसिमल यूज़, क्लियर। तो वंस अगेन ये सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना है। तो 4.26 आ गया, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, ये रहा 2, क्लियर। 26 हो गया, फिर 2 आएगा, तो मैं वापस से 26 को उठाऊंगा, ये रहा मेरा 26 इस पोर्शन में, तो मैं वापस से जूम कर दूंगा। तो 4.260 261 262 एंड सो ऑन, क्लियर, चला जाएगा। अब आप तो यहाँ तक पहुँच चुके हो 4.262, ये रहा मेरा 4.262, यानी इसके बाद फिर 6 है, तो इसका मतलब नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में लाइन करेगा, इसके और इसके बीच में, क्लियर। तो फिर से मैंने लास्ट स्टेप में इसको जूम किया और मैंने नंबर लिख दिए। तो 4.260 4.261 4.262 ऐसे चलता चला जा रहा हूँ, क्लियर। तो मुझे चाहिए कहाँ पर, यहाँ पर बेसिकली 4.262 पर। ये मेरा थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रहा है, क्लियर।
तो यहाँ पर रिजल्ट आपका ये आएगा बच्चों। क्लियर, मैंने यहाँ पर इसको 6 देख लिया, लेकिन ये जो रिजल्ट है ना वो ये वाला रिजल्ट है। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा, तो 4.2626 रिजल्ट यहाँ बनेगा। ये आपका आंसर है, इसको रॉन्ग कर देना। क्लियर, ये वाला आंसर आपका होगा, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप इसे एरो करके कर सकते हो, जस्ट लाइक मैंने यहाँ किया वैसे आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है लिखने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया कंसेप्ट? नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो वीडियो, और इसके बाद भी नहीं समझ आता तो मेरे से बराबर पूछते रहा करो। क्लियर, कमेंट के थ्रू या कैसे भी। अब लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है आपका, उसका नाम है इरेशनल नंबर्स। बताना है आपको, है ना, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में कैसे निकाल सकते हो आप। क्वेश्चन आता है आपका ये भी। क्लियर, तो यहाँ पर हमने अभी तक सब तरह से नंबर्स को देख लिया है और रियल नंबर को अच्छे से समझ लिया है कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं और किस तरह से उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना होता है। करेक्ट। अब यहाँ पर एक नंबर और है इरेशनल नंबर, उसी का पार्ट है, हमने पहले भी देखा इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट भी किया है। क्लियर, लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना होता है। क्लियर, तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में जब इन्फिनिटी मैनी नंबर्स को आप फाइंड कर ही सकते हो तो इरेशनल नंबर क्या चीज़ है, उसको तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो, क्योंकि जिसका कभी अंत ही नहीं होना उसको तो आप कुछ भी लिख दो। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है 5/7 एंड 9/11 के बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। चलो देखते हैं। ए मैंने ले लिया 5/7, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया नॉर्मल डिवीजन मेथड से, और 9/11 को भी नॉर्मल डिवीजन मेथड से एक्सपेंड किया तो 0.81, यानी ये नंबर्स मेरे रिपीट हो रहे थे। क्लियर, 5/7 और 9/11 के जो नंबर थे वो रिपीट हो रहे थे। करेक्ट है बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ पर कैसे करते हैं इसको सोल्व। क्लियर, हमें पता है कि बी आपका ए से बड़ा है, नॉर्मल डिवाइड करो कैसे बड़ा है बी, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, तो बेसिकली बी वाला पार्ट बड़ा होगा ए वाले पार्ट से। ठीक है, अब हमें डिफरेंट नंबर निकालने हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। देखो मैंने पहला एक्स नंबर क्या लिया, यानी आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में ध्यान रखना, बस 8 से ऊपर मत ले जाना, 8 के अंदर रखना, यानी 7 से बड़ा और 8 से छोटा। तो मैंने क्या कर दिया, 7 1 कर दिया, 5 6 8 5, मैंने मर्जी पड़े जो कुछ कर दिया और डैश 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 लगा दिया। देखो इस नंबर से तो बड़ा आ रहा है ना। क्लियर, क्योंकि 7 1 फिर 5 आ गया तो 4 ही था। क्लियर, तो ये नंबर बड़ा हो गया। ऐसे मैंने वाई ले लिया, 7 4 कर दिया, तो और बड़ा नंबर ले लिया 7 के बाद। क्लियर, इससे भी बड़ा नंबर है, इस वाले से बड़ा नंबर है ये वाला। ऐसे मैंने जेड ले लिया, 7 के बाद मैंने 6 ले लिया, तो 6 तो और बड़ा नंबर है लेकिन इससे छोटा नंबर है। क्लियर, आगे डैश डैश क्यों लगाया, क्योंकि ये मैंने इरेशनल नंबर फाइंड किए, इसका अंत नहीं हो रहा है और ना कि नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। अगर नंबर रिपीट होता तो हमारा रेशनल वाला नंबर था। क्लियर, तो ये था आपका बच्चों आज का चैप्टर। समझ आया? तो इस तरह से मैंने 3 अलग अलग नंबर्स को फाइंड कर लिया। क्लियर, अब आपके लिए छोटा सा वर्क है, ट्राई योर सेल्फ वाला पार्ट है। आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना है, एक कितने भी कर सकते हो, 1/7 और 2/7 के बीच में। नॉर्मल पहले इसको डिवाइड करो, जो पॉइंट डेसिमल रिजल्ट आता है उसके बाद इसको यूज़ करो। अच्छा, एक और क्वेश्चन, √4 और 5 के बीच में भी करना है। √4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, आपको मैंने बस थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो। करेक्ट, तो ये क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा, अच्छा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा देखो इस पूरे वीडियो को, बाकी वीडियो से लिंक करो, उनको भी देखो, काफ़ी सारे वीडियोस हैं और धीरे धीरे सारे चैप्टर्स अपलोड हो रहे हैं, तो उन सबको आप कंटिन्यूसली देखो। आपका सारा सिलेबस अच्छी तरह से NTSC लेवल पे कंप्लीट करवा दूंगा, श्योर है। क्लियर है? तो आज की वीडियो को देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट सभी को थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपका हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।